या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मैं हूं आप लोगों के साथ पुष्पराज। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों को एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं कि अभी बहुत सारे कुंडलियां ऐसी आती हैं कि लोग एक ही चीज पूछते हैं कि शादी होगी या नहीं होगी, तो कैसी होगी, लव मैरिज या अरेंज मैरिज। तो आज हम आपको बताएंगे कि लव मैरिज कैसे होता है, मतलब किस कुंडली में कौन सा योग होने पर लव मैरिज योग होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। हमने आपके सामने एक कुंडली रखा है, तो इसमें हमने राशियां भर दी है और ग्रह भी बैठा दिया है। तो अब हम आपको बता रहे हैं प्रेम भाव, यानी कि पंचम भाव से प्रेम देखा जाता है, और विवाह का भाव होता है सप्तम भाव। यहां से हम विवाह देखते हैं। तो यदि पंचम भाव में शुक्र बैठा हो और सप्तम में का संबंध हो, चाहे वो दृष्ट हो चाहे युति संबंध हो, तो यहां पर देख लेते हैं पंचम भाव में हमारा शुक्र है और सप्तम में धनु राशि है, और धनु राशि का स्वामी है गुरु। तो यहां से देख लेते हैं, यहां से गुरु की 1 2 3 4 5 6 7 सप्तम दृष्टि है, और पंचम में हमारा नियम है पंचम में शुक्र हो और सप्तम इसका संबंध हो। तो यहाँ पर सप्तम में इसका दृष्ट संबंध है, तो इस अवस्था में लव मैरिज योग होता है। उसके बाद पंचमेश सप्तम में बैठा हो और सप्तमेश पंचम में बैठा हो, मतलब राशि परिवर्तन की हो, तो भी लव मैरिज योग होता है। तो अब यहां पर देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं मैं एक बार। तो सप्तम में से शुक्र, तुला का स्वामी शुक्र यहां बैठा है, और सप्तम में है गुरु, तो गुरु यहां बैठा है। देख लेते हैं, सप्तमेश पंचम में है और पंचमेश सप्तम में है। ऐसे राशि परिवर्तन करने पर भी लव मैरिज योग होता है। उसके बाद है, देखिए यहां पर क्या है, यहां पर जो है सप्तमेश मतलब सप्तम भाव विवाह का भाव है, तो विवाह का भाव विवाह होगा तो कैसा होगा, प्रेम भाव में जाके बैठा है तो प्रेम विवाह होगा। उसी प्रकार प्रेम होगा तो वो प्रेम विवाह में परिणत होगा या नहीं। तो प्रेम भाव का स्वामी जाके बैठा है शुक्र इधर विवाह भाव में, तो प्रेम होगा और विवाह भी हो जाएगा। उसी प्रकार यदि पंचमेश मंगल अथवा चंद्रमा के साथ युति होकर के पंचम भाव में ही बैठे तो लव मैरिज योग होता है। और यदि चंद्रमा अथवा मंगल सप्तमेश के साथ युति होकर के सप्तम भाव में ही बैठे, तो हमारा यहाँ पर चंद्रमा रख लेते हैं, कोई सा भी हो, चंद्रमा अथवा मंगल, यहाँ पर मंगल भी हो सकता है। तो सप्तम में से हमारा गुरु के साथ युति होकर के चंद्रमा सप्तम भाव में ही बैठा है, तो इस अवस्था में भी लव मैरिज योग होता है। और पंचमेश और सप्तमेश एक साथ बैठा हो या दृष्ट संबंधी रखता हो, तो दृष्ट संबंध या एक साथ बैठा हो, तो पंचमेश से हमारा शुक्र और सप्तमेश से गुरु और शुक्र
एक साथ हो, कहीं पर भी हो, चाहे यहां पर भी हो सकता है गुरु शुक्र, गुरु शुक्र एक साथ हो, अथवा दृष्ट संबंध रखता हो, तो शुक्र को यहां पर रख लेते हैं, गुरु को यहां पर रख लेते हैं, तो सप्तम से पूर्ण दृष्टि से देख रहा है, इस अवस्था में हो तो भी लव मैरिज योग होता है। यदि सप्तमेश की दृष्टि द्वादश भाव में हो, अथवा शुक्र के साथ सप्तमेश युति होकर के द्वादश भाव में बैठा हो, शुक्र के साथ सप्तमेश से हमारे गुरु की युति होकर के द्वादश भाव में बैठा हो, अथवा सप्तमेश की दृष्टि हो, तो अथवा सप्तमेश में गुरु और गुरु की पूर्ण दृष्टि है सप्तम से द्वादश भाव में, इस अवस्था में भी लव मैरिज योग होता है, अथवा प्रेम विवाह योग होता है। और शुक्र अथवा चंद्रमा लग्न से पंचम भाव में, लग्न से पंचम भाव में ये, अथवा नवम भाव में बैठा हो, तो यहां शुक्र बैठा है पंचम भाव में, या शुक्र यहां हो या चंद्रमा कोई सा भी हो, तो हम दोनों रख लेते हैं समझाने के लिए। शुक्र अथवा चंद्रमा दोनों में से कोई सा भी हो, एक पंचम में अथवा नवम भाव में बैठा हो तो प्रेम विवाह योग। यदि लग्न में राहु बैठा हो, लग्न में राहु बैठा हो और गुरु की दृष्टि सप्तम में हो, तो यहीं से गुरु की दृष्टि भी दे देते हैं। इस अवस्था में भी लव मैरिज योग होता है, अर्थात प्रेम विवाह योग होता है। तो दोस्तों यह हुआ प्रेम विवाह योग कैसे होता है, मतलब किन किन ग्रहों का कैसा अवस्था होने पर, कैसी अवस्था होने पर प्रेम विवाह होता है, तो इसके बारे में हमने आपको आज आपको बताया। तो आप अपनी कुंडली खोल के स्वयं ही पता लगा सकते हैं। हमने आपको बहुत सरल तरीके से बताया है, तो आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही अनेक वीडियो लेकर के आप लोगों के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।